स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले एक दफ़ा लेक्चर नंबर 8 को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। तो हम अपने डायग्राम देख लेते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। तो बेसिकली जो लास्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर वो आप एक पार्ट देख रहे होंगे बिल्कुल राइट साइड पे, अल्टर। ठीक है, अल्टर एक टॉपिक था। उस टॉपिक के अंदर जो वो मैंने पोर्शन जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ऐड न्यू कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, डाटा टाइप, डिलीट कॉलम। ये तीन जो स्पेसिफिक चीज़ें थी हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने इनको कवर किया था विद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने जो है क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप को देखा था, और उससे पीछे हम लोगों ने इसकी थ्योरी वगैरह इन सब को हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अल्टर के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अल्टर के अंदर दो चीज़ हमारी रह गई थी। एक तो हमने कॉलम का नेम जो था उसको रीनेम चेंज करना था। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने ऐड कंस्ट्रेंट की थी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा मेरी कंटेंट अगर हम लोग देखें आज के लेक्चर नंबर 9 के, तो 9 के अंदर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो DDL ही है, जो मेन हमारा पेरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपने अभी तक ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग ने देखी हैं, ठीक है, वो अभी तक DDL का पार्ट थी। ओके हो गया। तो DDL के पार्ट के अंदर जो टॉपिक है हमारा सब टॉपिक अल्टर, उस अल्टर के अंदर फिर हमारे छोटे छोटे जो क्यूरीज थी वो हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमने 4 क्यूरीज हैं वो हमने ड्राई रन करनी है प्रॉपर विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक कॉलम को लेंगे, और उस कॉलम को लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, एक कॉलम हमने नेम गलत लिखा, तो हम क्या करेंगे आज उस नेम को चेंज करेंगे। ठीक है, विदाउट डिलीशन टेबल क्यूरी लगाएंगे अल्टर की, और उस कॉलम नेम को चेंज करेंगे। अच्छा, ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले हम लोग जो है ऊपर इसको कर लेंगे। ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट। अब बाकी तीनों नीचे जो क्यूरीज हैं वो तीनों ऐड कंस्ट्रेंट की हैं। ठीक हो गया। नॉट नल, यूनिक आईडी, चेक, इसको मैं अभी वन बाय वन आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले हम लोग ये जो रीनेम चेंज कॉलम नेम की क्यूरी है इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये करेगा क्या बेसिकली कि हमारा एक कॉलम है, कॉलम का नेम हमसे गलती से जो है वो जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ, तो अब हम उसको क्या करेंगे, डिलीट करने के बजाय हम क्या करेंगे, उस कॉलम को नेम चेंज करेंगे, सिंपल। ठीक है, सो चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे। ठीक है, यहाँ तक आपको आइडिया होगा। इसके बाद आपने इसको कनेक्शन को ओपन कर लेना है। ओके, ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की थी, ठीक है, हमने एक डेटाबेस बनाई थी किस नेम से, स्टूडेंट के नेम से। ठीक है, उसके अंदर हमने टेबल्स भी बनाए थे, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। वही लास्ट जो हमने काम किया था वही सारा कुछ काम ऐसा ही हमारे पास जो है पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टेबल के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट इन्फो के नाम से। इसके अंदर अगर आप कॉलम की बात करें तो हमारे पास देखें SID थी, S नेम था, और CGPA था। ठीक है, तो हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम ये जो CGAP हमने लिखा हुआ है ना, इसको हमने क्या करना है, इस कॉलम को ठीक करना है। ठीक हो गया, ये तो एक तरह का गलत है, कोई भी देखेगा कि CGAP क्या है, तो इसका तो एक हल यही है, डिलीट करें, दोबारा स्टार्ट से बनाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कॉलम के नेम को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक हो गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्यूरी। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है यूज डेटाबेस को यूज करना है। कौन सी डेटाबेस है मेरी, स्टूडेंट। मैंने डेटाबेस को यूज कर लिया। अच्छा, अब टेबल क्रिएट है, सब कुछ क्रिएट है, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल, उसी तरह लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था टेबल, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टूडेंट जो आपका टेबल का नाम होता है, जैसे मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अब क्यूरी क्या है हमारी, बेसिकली रीनेम या चेंज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज। ठीक है, यहाँ पर रीनेम का कीवर्ड यूज नहीं होता। अब चेंज मुझे करना किसको है, मुझे देखें CGAP को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ओल्ड नेम लिखूंगा। ठीक हो गया, ओल्ड नेम मेरा क्या है, CGAP है, तो मैं क्या करूंगा, CGAP। ठीक हो गया, और इसके बाद जो मेरा न्यू नेम है वो मैं लिखूंगा। मेरा न्यू नेम, मैं इसको क्या देना चाहता हूँ, CGPA। ठीक है, ये मैं इसको देना चाहता हूँ। ओके हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी डाटा टाइप जो है मैं ऑलरेडी वही रखूँगा, जैसे मेरी डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट। मैं इसको क्या करूँगा, फ्लोट ही रखूँगा, सिंपल। तो ये क्यूरी थी। ठीक है, क्या क्यूरी थी, अल्टर। ठीक है, अल्टर टेबल का कीवर्ड, टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद चेंज का कीवर्ड कि भाई मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज।
पहले उसका मैंने क्या किया, ओल्ड नेम दिया, फिर उसका न्यू नेम दिया और फिर आगे डाटा टाइप मैंने दी। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ये किया और मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँ, तो ये मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा अब इशू पता है कि अगर आप गौर से नीचे एरर पढ़े ना, तो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मैंने मिस्टेक की कि मैंने जो टेबल का नाम है वही गलत दिया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना किसी टाइम बड़े वो स्टक हो जाते हैं कि यार ये एरर आ क्यों रहा है। सो असल में वो क्या करते हैं कि वो अभी देखें, जैसे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की कि यहाँ पे डाटाबेस को उठा के यहाँ पे लिख दिया। हालांकि यहाँ पे तो मैंने क्या लिखना था, टेबल का नाम लिखना था। तो टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट आगे मैं क्या लिखूंगा, इन्फो। ओके हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है विदाउट एरर। तो पहले यूज़ की क्यूरी चली, देन अल्टर टेबल की। अब यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ। मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें SID S नेम CGP है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्यूरी समझ आ गई होगी। जब भी कोई कॉलम का नेम गलती से आपने रख दिया हो, ठीक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या फिर जैसे यहाँ पे देखिए मेरा एस नेम था ना, तो मैं अगर इनको चाहूँ इन तीनों के मिड में S_नेम नेम लिख सकता हूँ। मैं S_student_नेम नेम पूरा लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं एक और आपको बताऊँ, यहाँ पे आप नेम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपका छोटा टास्क ये, अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने क्या करना है, बाद में आपने जो SID लिखी है, S नेम लिखा है, CGP, आपने इनके पीछे आपने SID नहीं लिखनी, आपने लिखना है student_id। आपने ये चेंज करना है, फिर student_name, फिर student_CGP। ठीक है, ये आपने अल्टर की क्यूरी से परफॉर्म करना है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो अल्टर की एक क्यूरी थी वो हमने सक्सेसफुली रन कर ली है। ओके, सो ये हमारा पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कंस्ट्रेंट पे। अच्छा देखें कंस्ट्रेंट होता क्या है। पहले तो आपको ना इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपने ना किसी भी कोई चीज़ है, टेबल है, टेबल में आपने उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, कोई यूनिक कोई कंडीशन दे दी, कोई चेक कर लिया। ठीक है, यूनिकनेस, कंस्ट्रेंट मीन यूनिक कर देना, बिल्कुल। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, नॉट नल आता है, यूनिक आईडी आती है, चेक आता है। अब ये हम करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट एक कीवर्ड है। ठीक है, इस कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप वो काम करते हैं जो किसी और कीवर्ड से नहीं कर सकते। ठीक हो गया, जैसे मुझे किसी को यूनिक बनाना है। ठीक है, अभी वो यूनिक पे हम आएंगे, फिर मैं आपको चेक लगाना है कोई। जैसे आपने C++ पढ़ी होगी, C++ के अंदर आप लोग कंडीशन लगाते होते हैं ना कि यार इस बंदे का जो नाम है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो एक कंडीशन जब आप इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है चेक वो कॉन्स्टेंट का काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड कॉन्स्टेंट नॉट नल। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, तो उसको भी देखते हैं। जैसे ये देखिए एक टेबल है, पहले थोड़ी सी एग्जांपल समझिएगा। एक टेबल है कैटेगरी का, उसके अंदर कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, रिमार्क्स है। ठीक है, अब कैटेगरी आईडी में सारी आईडीज आ गई, कैटेगरी नेम में सारे नेम्स आ गए। अच्छा, रिमार्क्स में पहले 3 रिमार्क्स आपने दिए, हॉरर को रिमार्क ही नहीं दिया, ना साइंस फिक्शन को रिमार्क दिए, ना ट्रेलर, ना एक्शन। इन 4 मूवीज को आपने जो है वो रिमार्क दिए ही नहीं सिरे से। हालांकि होना ऐसे चाहिए था कि अगर आप ऊपर 3 को रिमार्क दे रहे हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ रिमार्क देना चाहिए, लाइक नेगेटिव रिमार्क दें या पॉजिटिव रिमार्क दें, लेकिन रिमार्क देना मस्त था। लेकिन ये तो गलत हो गया। अब किसी में रिमार्क है, किसी में नहीं है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ना आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे इस तरह नल शो करेगा। ठीक हो गया। अभी तो हमने ये डाटा नहीं लेके आए ना, तो ये जब हम लोग उस पर लेके आएंगे, क्या कहते हैं, जब हम DML का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस आपको एटलीस्ट क्यूरी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि अच्छा DDL के अंदर ये क्यूरी हम लोग लिखते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गया कि नॉट नल क्या है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अब जब आप कॉन्स्टेंट नहीं लगाएंगे ना, ठीक है, कॉन्स्टेंट देखें बात की बात है, अगर आप इसको नॉट नल नहीं रखते, ठीक हो गया, आपने इसको नल रखा हुआ है, तो आपका जहाँ दिल करेगा ना आप वहाँ पे नल, आप वैल्यू जब नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली नल प्लेस कर देगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट के थ्रू ये चीज़ देखेंगे कि अगर मुझे एक कॉलम को कैसे जो है नॉट नल बनाना है। जब मैं इस कॉलम को नॉट नल बनाऊंगा तो वो कभी भी इस तरह की नल वैल्यूज नहीं देगा। जब भी आप इसको नल छोड़ेंगे वो आपको एरर देगा। ये चीज़ बस आपके माइंड में रखनी है, ठीक है, ताकि जैसे ना आप प्रॉपर एक पूरा टेबल एक अच्छा सा बनाए ना, जैसे 3 कॉलम्स हैं तो तीनों को आप नॉट नल कर दें। एक तो स्टार्ट में तो ये तरीका है ना,
नॉट नल स्टार्ट में कहते हैं। अगर नॉट नल स्टार्ट में नहीं कहते, आप कॉन्स्टेंट लगा के फिर नॉट नल करते हैं। उसको नॉट नल हम बाद में भी देखेंगे यार, अच्छा इसको नॉट नल अगर टॉप से स्टार्ट से ही बनाए नॉट नल तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो सारा कुछ हम साथ साथ आगे चीज़ें देखते रहेंगे। बस अभी आपको फ़र्क ये पता लगना चाहिए कि अच्छा कॉन्स्टेंट नॉट नल करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की नल वैल्यूज़ आपको शो होंगी जब आप कोई वैल्यू नहीं देंगे। अगर तो आप ऐड कांस्टेंट और नॉट नल कर देते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि कहीं पे भी आप जब नॉट आपको वैल्यू कोई कोई कॉलम खाली छोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल तो आप खाली छोड़ के आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको आगे नहीं जाने देगा, वो आपको कहेगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है नॉट नल का, जब तक आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते, ठीक हो गया। वो आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, सो इसकी हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी क्यूरी क्या बनेगी, फिलहाल अभी तो हम एक सिंपल क्यूरी लिख रहे हैं ताकि आपको क्यूरी का अंदाजा हो, क्योंकि अभी मैं इसलिए ये लिखवाता हूँ ताकि जब हम लोग आगे डीएमएल के अंदर ये काम करेंगे ताकि आपको पहले से कॉन्सेप्ट हो कि अच्छा उस टाइम हमने डीडीएल के अंदर ये क्यूरी देखी थी, अब हम ये प्रॉपर इसको विद रिकॉर्ड के साथ इंप्लीमेंट करें तो अब हमें सही क्लियर चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, तो क्यूरी मेरी क्या होगी, एल्टर टेबल और स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है मॉडिफाई, मॉडिफाई। अब हम बात कर रहे थे किसको, नॉट नल वाले को, ठीक हो गया। तो देखें मेरे पास 3 कॉलम्स है ना, तो आप तीनों को नॉट नल बना सकते हैं, मतलब इकट्ठे तीनों को नहीं बना सकते ना, आप क्या करेंगे एक एक को बनाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल आपको एक कॉलम को नॉट नल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एस आई डी है, ठीक है। तो एस आई डी को कैसे आपने नॉट पूरे कॉलम को नॉट नल बनाना, ताकि एस आई डी के अंदर जब भी आप वैल्यूज देंगे तो मस्ट देंगे ही देंगे, कभी भी आप आई डी को छोड़ नहीं सकते। ओके हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एस आई डी इंट उसकी डाटा टाइप, फिर लास्ट में लिख देंगे नॉट नल। बस जो ही मैं इसको रन करूंगा, अच्छा मैंने फिर ये देखें टेबल का नाम जो है ना वो गलत लिखा है, मैं यहाँ पे करूंगा इन्फो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें प्रॉपर रन हो चुकी है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मेरी क्यूरी गलत होती या मेरी क्यूरी में कोई इशू होता तो मुझे क्या कहता, अल्टर टेबल जो है आपका गलत है या कुछ भी जो भी इशू था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके अच्छा, अभी मैं भी यहाँ पे शायद आपको जो है ये चीज़ यहाँ पे बताएगा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, मैं भी ये शायद आपको यहाँ पे ना बताया एक्चुअली वो इसको अगर आपको ठीक है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना ये जो हमारे पास एडिटर है ना ये आपको बताता नहीं है कि भाई नोटल, लेकिन ये नोटल आ चुकी बन चुकी है, ठीक है। तो इसको हम जो है आगे फर्दर जब DML पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो तब मैं वहाँ पे आपको डाटा रिकॉर्ड ऐड करके ना फिर दिखाऊंगा कि भाई अच्छा ये एरर दे रहा है नहीं दे रहा क्या है। अभी ये बन चुकी है, ठीक हो गया। तो ये आपने बस इसको जो है ना इस तरह याद रखना है कैसे जो है ये मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर हम लोग कहीं पे देखें भी तो इसको हम लोग एक दफ़ा में भी ट्राई कर लें, नहीं व्यूज नहीं ट्रिगर्स नहीं, ठीक ठीक। अच्छा मैं भी हाँ ये यहाँ पे जो एक्चुअली जो है ना वो आपको उसका नॉट नल का बताएगा नहीं, आगे लिखा नहीं होता, एक्चुअली वो सेटिंग करनी पड़ती है। बट नॉट नल बन चुका है, आपने बस ये क्यूरी याद रखनी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपने ना एस नेम को नॉट नल करना है पूरे कॉलम को ना, तो आपने बिल्कुल इसी तरह क्यूरी लिखनी है, एस आई डी की जगह एस नेम आ जाएगा, आगे उसकी डाटा टाइप आ जाएगी। अगर डाटा टाइप चेंज करेंगे तो वो आपको एरर देगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दूसरी क्यूरी थी, कौन सी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आगे, ये हमारे पास क्यूरी थी एड कॉन्स्टेंट नॉट नल, ठीक है। और ये हमारे पास क्यूरी कौन सी थी, हमारे पास थी रीनेम कॉलम नेम, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्यूरी थी वो है ऐड कॉन्स्टेंट यूनिक आईडी, ठीक हो गया। अच्छा ये यूनिक आईडी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हम नॉर्मली वैसे ये कॉन्स्टेंट में जो है कॉन्स्टेंट से पहले ही हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ये है, ठीक है, इसी को ही हम ले लेते हैं, या हम किसी स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं या कैटेगरी की ले लेते हैं। देखिए ये जो कैटेगरी आईडी है ना हमेशा ये यूनिक बनती है। देखें नेम तो यूनिक नहीं होता, जैसे स्टूडेंट
हम ले स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, जैसे ये इस एग्जांपल हो, जैसे ये देखें SID, एस नेम, SH, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी जो है ना सब आपको चेंज नज़र आ रही होगी। कभी आप यूनिक में गए हो, स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, आपने वहाँ पे देखा हुआ हर एक स्टूडेंट का रज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या उसकी जो आईडी होती है वो चेंज होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा जो है आईडी कार्ड है, कभी किसी का आईडी कार्ड सेम हुआ है? शायद पीछे से डिजिट सेम हो, हमेशा आखिरी कुछ डिजिट जो है वो चेंज होते हैं। तो एक कॉलम हमारा ऐसा होता है जो यूनिक होता है। कभी देखें, नाम कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। कैसे? मैं कहता हूँ एक क्लास में 3 अली बैठे हुए हैं, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नेम को मैं यूनिक रखूंगा? नहीं, नेम कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। एज भी कभी भी यूनिक नहीं हो सकती। एज शायद क्लास में बैठे हों, शायद 50 बच्चे होंगे तो 50 में 20 बच्चे ऐसे होंगे जो 20 साल के होंगे, शायद 30 बच्चे ऐसे हों जो 19 साल के होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम ऐसा होता है SID वाला, हमेशा हम उसको क्या रखते हैं, नॉट नल रखते हैं। नॉर्मली हम इसको पहले स्टार्टिंग में नॉट नल रखते हैं, लेकिन अगर तो हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, बेसिकली हम अल्टर यूज इसलिए करते हैं हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं या कुछ चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्टर के अंदर हम तभी ये कुछ करते हैं नॉर्मली। तो अभी देखें, मैंने इसको जो है यूनिक नहीं बनाया SID को, ठीक है। तो अगर मैं SID को यूनिक नहीं बनाता तो यहाँ पे जो है शायद 101 जो है वो 2 बार आ जाए, तो ये तो गलत है। 101 2 बार कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यूनिक बनाएंगे। तो इसके लिए क्यूरी क्या लिखेंगे यूनिक के लिए? अभी तो आपने बस ये क्यूरीज माइंड में रखनी है कि अच्छा ये क्यूरी ये काम करती है, आप लिख के नोट करके रख लें। अभी इंशाल्लाह आगे अब हमारा DML स्टार्ट होगा तो उसमें फिर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। ओके, सो हम क्या करते, लिखते हैं, सॉरी, अल्टर, ओहो, अल्टर टेबल, और टेबल में यहाँ से स्टूडेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड constraint ID अंडरस्कोर यूनिक। क्या ये यूनिक ID? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो ये है ना, ये भी कंस्ट्रेंट में आता है, बट ये उस तरह यहाँ पे कंस्ट्रेंट वर्ड यूज नहीं होता, आता ही कंस्ट्रेंट में है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है ना, यहाँ पे प्रॉपर जो है ना कंस्ट्रेंट यूज हो रहा है। अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट को एक ऐड करें। इसमें यूनिक, ये जो आप नाम देते हैं अपनी मर्जी का देते हैं, फिर यूनिक का कीवर्ड और किसको आपने यूनिक बनाना है। देखें, आईडी, मेरी आईडी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करी, आईडी को मैं किसको यूनिक बनाना चाहता हूँ तीनों कॉलम में से। मैंने आपको बताया नेम को नहीं बना सकते, CGPA को नहीं बना सकते, हम किसको बनाएंगे, SID को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, SID लिख देंगे, दैट्स इट, सिंपल। मैं अगेन समझा देता हूँ, अल्टर, ये तो जहाँ तक तो आपको वही रटा होगा। ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऐड करें किस नाम से, ID अंडरस्कोर यूनिक नेम से, और यूनिक का कीवर्ड यूज करें, और यहाँ पे आप क्या करें, SID को यूनिक कर दें, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखें प्रॉपर मेरी जो क्यूरी है वो रन हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, रन किया, और क्यूरी तो सॉरी रन हो चुकी। देखें, दूसरी बार दोबारा आप रन करेंगे, दोबारा वो नहीं बनाने देगा, वो कहेगा डुप्लीकेट की नेम ID, कि 2 बार आप एक को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ देखें इंडेक्सेस के अंदर आपने जाना है, इंडेक्स के अंदर आप जाएंगे, देखें यूनिक ID अंडरस्कोर यूनिक आएगी। तो अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, यूनिक विजिबल विजिबल। अब इसका क्या इशू है, इसका बेनिफिट ये है, इशू तो कोई नहीं है, सॉरी, इसका बेनिफिट ये है कि अब आपकी जो है ना ID SID यूनिक होगी। होपफुली ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये मुझे अभी थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें इसलिए समझाने का मकसद ये है, जब हम DML के पार्ट पे जाएंगे ना, तो ताकि आप लोग ये रटी हो चीज़, आप कहेंगे अच्छा यूनिक है, यूनिक तो हम बना लेंगे, हमारे लिए कौन सा मुश्किल है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्यूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक वाली, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूनिक वाली हम ज़्यादा अल्टर में यूज़ करते नहीं है वैसे, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ऑलरेडी यूनिक इसको पहले से बना लेते हैं। अगर एहतियातन कोई नहीं बनाता तो फिर आपने ऐसे ही इसको यूनिक ID बनानी है। दैट्स इट, समझ आ गया आपको। देखें यहाँ पे यूनिक आ भी गया है। अब यहाँ पे आप ID को रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप 101 एक दफ़ा लिखा है, 101 दोबारा लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा, कहेगा भाई ये यूनिक बनी हुई है, भाई आप एक ID को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो आप ये यूनिक नहीं करते तो आप 101 10 बार भी लिखेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक हो गया। ओके, सो आगे चलते हैं। हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, तीसरी हमारे पास चीज़ थी ऐड कॉन्स्टेंट चेक। ठीक है, चेक क्या चीज़ है, चेक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है बड़ी अच्छी सी। तो चेक में क्या है, एस आई डी हमारे पास होगी, एस नेम हो गया, सारा कुछ ठीक है। ये मैं एक यूनी लेवल की एक मैंने छोटी सी बनाई। मैंने कहा यार एक यूनी में एक बच्चा आया, ठीक है, उसकी एज 20 है, ठीक है। फिर एक और बंदा आया, उसकी एज 21 है। फिर एक और स्टूडेंट आया, ठीक है, आई, उसकी 20 एज है। अच्छा, एक और स्टूडेंट आई जिसका नाम आशा है, उसका उसने खुद इंटर किया या फिर हम में से किसी ने इंटर किया, 15 कर दिया, ठीक है। और 15 करके जल्दी जल्दी में ना हमने सबमिट करा। अब मुझे बताएं, एक यूनी लेवल में एक स्टूडेंट 15 ईयर की एज में वो यूनी कैसे आ सकती है? यूनी में एडमिशन ले रही है, वो बैठी हुई है क्लास में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो 20-21 साल की, लेकिन हम लोगों ने गलत वैल्यू एंटर की हुई है, ये तो फिर गलत हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर एक स्टूडेंट है 105 जिसका नाम है नुमायर। अब वो जो क्या है, वो 40 साल का है, हालांकि शायद उसकी एज जो है वो 20-21 होगी, लेकिन यहाँ पे गलती से इंसर्ट हो गया। इससे तो 40 की जगह मैं 80 भी लिखूंगा, वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है। देखिए, जब यूनी लेवल में कौन से 99% स्टूडेंट्स वो आते हैं जिनकी एज क्या होती है 19, 20, 21, 22, ये 4 ईयर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं बस। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक लगाना चाहिए कि भाई वो स्टूडेंट जो 19 या 19 से बड़े और 22 या 22 से छोटे हों, वो स्टूडेंट सिर्फ आए। या सिर्फ चलें हम एक ही लगा लें, हम कहते हैं यार ग्रेटर देन 19, ग्रेटर देन इक्वल टू 19, हम ये कंडीशन लगा देंगे। फिर क्या होगा कि क्योंकि बड़े स्टूडेंट तो मे भी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ठीक है, लाइक 25 एज के भी स्टूडेंट आते हैं बैचलर में एडमिशन लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर को छोड़ देते हैं, हम नीचे, क्योंकि वैरी बात है, अब 10 साल का बच्चा तो नहीं यूनिवर्सिटी में आएगा ना। तो इस पे हम लोगों ने क्या करना है, एक एल्टर की क्यूरी कंस्ट्रेंट लगाना है। इसमें हम कैसे लगाएंगे, तो ऊपर वाली क्यूरी में जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से जैसे इसी को पूरी कॉपी करता हूँ यहाँ तक। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अच्छा, अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ऐड कॉन्स्टेंट, यहाँ तक सारा कुछ वही है। देखें, नेम में ये वाला यूज़ नहीं कर सकता, एक ऑलरेडी कॉन्स्टेंट बना हुआ है, ठीक है। जब आप कॉन्स्टेंट एक ऑलरेडी बन चुका होता है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, ये जिस पे मैंने क्लिक किया है, इस नेम का आप दोबारा बना सकते ही नहीं है। बेशक आप वो चेक लगाएं, यूनिक लगाएं, आपने नाम हमेशा चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कुछ नाम है, यहाँ पे कहता हूँ एज अंडरस्कोर चेक, ठीक हो गया। अभी नॉर्मली मैं क्यूरी रन करके नहीं दिखाऊंगा अपने, ये आपका छोटा सा एक टास्क है, आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है, ठीक हो गया। मैं बेसिकली अपने एज पे आप ट्राई करिएगा, जो मैंने एज बताई है। हम क्या करते हैं, हम CGP पे ट्राई करते हैं, क्योंकि CGP मेरा बनाऊँ मैं क्या, तो CGPA अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ चेक, CGPA अंडरस्कोर चेक, ठीक है। और फिर मैं आगे लगाऊंगा चेक। ओहो, मैं इसको ना यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मुझे इसलिए मैं कहूँ वो अजीब क्यों लग रहा है, ठीक है, चेक का कीवर्ड। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा CGPA ग्रेटर देन इक्वल टू एंड CGPA लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा क्यूरी। अब देखें, ये मैंने क्या लगाया, मैंने कहा कि भाई अल्टर एक कॉन्स्टेंट बनाओ। जैसे देखें CGPA ना यूनिवर्सिटी का CGPA अगर आप चेक नहीं लगाते तो शायद किसी बच्चे का 4 में से 6 CGPA भी आ रहा हो, हालांकि 4 तो लास्ट है ना, 4.0 लास्ट CGPA होता है। तो ये ना हो कि एक बच्चे का हम लगा रहे हो 4.0 में से 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, वो तो गलत आ रहा है, ठीक है। या फिर एक बच्चा जो उसका 4.0 में से -0.1 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, चेक लगाएंगे कि भाई एक बच्चा, उसको डिग्री मिलेगी जिसका CGPA ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और जिसका CGPA लेस देन इक्वल टू 4 होगा, उसको हम डिग्री देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी एक चेक बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा कम तो पहली बात होगा ही नहीं ना, हम ज़्यादा कम वो इंसर्ट ही नहीं कर सकते वैल्यूज़, ठीक है। आप अगर 4.1 भी करेंगे आपको एरर देगा। तो अगर हम इसको रन करें, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए सक्सेसफुली मेरी क्यूरी रन हो गई, कोई इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। अभी इसको आप छोड़ें, ये एंड और ग्रेटर देन, ये भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंशाल्लाह आगे हम लोग फर्दर बात करेंगे, उस पर हम लोग इसको देखें। बस आपको बेसिकली कॉन्स्टेंट का मैंने थोड़ा सा आइडिया देना था,
ठीक है, इसको हम साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये मेरी क्यूरी रन हुई, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें एक और बना आएगा हमारे पास चेक का, ख्याल में यहाँ आया तो नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे आना चाहिए तब, खैर वो बन गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं हमारे पास, बट वो बन गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी आपकी रन हो जाती है ना, इट्स मीन कि आपका CGPA जो है ना वो ऑलरेडी बन चुका। ठीक हो गया, फिर वो दोबारा जो है ना वो आपको जो है जितना आपने चेक लगाया होगा उससे ज़्यादा वो आपको करने नहीं देगा। ओके हो गया, तो ये हमारा जो था DDL का जो है आज हमने वाइंड अप कर लिया। हमने चारों चीज़ें देख ली, क्रिएट, ड्रॉप, ठीक है, और हमारे पास क्या था, रीनेम था टेबल का, और फिर हमने अल्टर के अंदर कुछ काम किया। तो ये हमारा DDL कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में उसके अंदर हम DML को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें आज की क्लियर हुई। थोड़ी सी टफ चीज़ें थी बट ये आपने लाजमी साथ साथ इम्प्लीमेंट करनी। अभी की टफ चीज़ें आगे के लिए आसानी होंगी बहुत। ठीक है, अगर हम अभी बहुत आसान चीज़ें करेंगे तो बाद के लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें सारी क्लियर हुई, समझ आई अच्छी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, सो बाकी जो है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।